शानज़े जानती थी कि अगर इसने वक्त रहते खुद कोई कदम ना उठाया तो मामलात इसके हाथ से फिसल जाएंगे। शाज़िया बेगम के अल्फाज में नरमी का शाइबा तक नहीं था। वो फैसला सुना रही थी। ये नफरत नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा संगीन बात थी। एक साफ ऐलान कि शानज़े को न इस घर में जगह मिलेगी न गाज़ान की जिंदगी में। इनके लिए नफरत एक मामूली एहसास था। असल मसला ये था कि वो शानज़े का वजूद ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और गाज़ान के साथ इसका मुस्तकबिल इनके लिए एक नाकाबिले कबूल तस्वीर बन चुका था, जैसे ये शादी इनकी इज्जत पर लगा कोई बदनुमा दाग हो। शानज़े ने नम आंखों से इनकी तरफ देखा। होंठ लरज़ रहे थे, दिल सवालों से भरा था, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। वो पूछना चाहती थी कि आखिर इसकी गलती क्या है, मगर आंसू लफ्ज़ों से पहले बह निकले। शाज़िया बेगम की आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई जब उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि शानज़े खुद ऐसे हालात पैदा करे कि गाज़ान इसे छोड़ दे, क्योंकि अगर ये काम उन्होंने अपने हाथ में लिया तो शानज़े के पास न सफाई का मौका बचेगा न इज्जत का। ये जुमले शानज़े के दिल पर किसी जख्म की तरह लगे। इसके कदम डगमगा गए, सांस बोझल हो गई। वो खुद को संभालती हुई कमरे से बाहर निकली ही थी कि किस्मत ने अगले ही लम्हे इसे गाज़ान के सामने ला खड़ा किया। वो इससे जोर से टकरा गई, जैसे इसकी सारी घबराहट एक ही लम्हे में इस पर आ गिरी हो। गाज़ान ने फौरन इसकी कलाई थाम ली और संभालते हुए अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए शानज़े सीधी इसके सीने से आ लगी। इसके खुरबत ने इसके दिल की धड़कन को और बेकाबू कर दिया। गाज़ान ने हैरत और नागवारी से पूछा कि वो इस कदर भौकलाई हुई क्यों है। शानज़े कुछ बोल ना सकी। ताई जान धमकियां इसके कानों में गूंज रही थी और एक नया खौफ इसके दिल में रहा था कि अगर वो खामोश रही तो शायद सच में कभी सामने ना आ सके। इसने नजरें चुरा ली, खुद को पीछे हटाया और खामोशी से एक तरफ हो गई। मगर इसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की तहमीद थी। जाते हुए गाज़ान ने पलटकर एक नज़र डाली और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा कि वो किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी से बाज रहे और ख़ुद को संभाल कर रखे। इसके अल्फाज हुक्म कम और वार्निंग ज़्यादा थे। फिर वो सीढ़ियाँ उतर गया। शानज़े वही साकित खड़ी इसकी मजबूत पिच को देखती रही। दिल में अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। न वो इस रिश्ते को निभा पा रही थी, न इससे फरार की हिम्मत कर पा रही थी। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इसकी खामोशी किसी बड़े तूफान को जन्म दे सकती है। वलीमे की तकरीब गाज़ान ने अपने ही होटल में रखी थी और शॉर्ट नोटिस के बावजूद हर इंतज़ाम इसकी ज़ाती निगरानी में हुआ था। स्टेज हल्के रंग के नफीस फूलों से सजा था, रोशनियों में नरमी थी और मेहमानों की आमद से हॉल भरा जा रहा था। गाज़ान के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो एतमाद का इजहार थी, मगर वो नहीं जानता था कि यही सुकून चंद लम्हों में बिखरने वाला है। जब शानज़े दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी तो जैसे पूरे हॉल की सांसें थम गई। कम उम्र, नाजुक और गैर मामूली तौर पर हसीन, वो अपनी असल उम्र से भी ज़्यादा मासूम दिखाई दे रही थी। हर तरफ तारीफों की सरगोशियाँ थी, दोस्त हंसी मजाक में मसरूफ थे, मगर शानज़े बस हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़े बैठी रही। अंदर कहीं दिल बैठता जा रहा था, जैसे वो इस जोम में भी बिल्कुल अकेली हो। मारू की एक तरफ खड़ी यह मंजर देख रही थी। इसकी आंखों में हसद की चमक और नाकामी की तलखी साफ नजर आ रही थी। वो खुद को गाज़ान की हम उम्र होने की बुनियाद पर शानज़े से बेहतर समझती थी, मगर आज ब्यूटिशियन के हाथों सवरी हुई शानज़े सबकी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। यह मंजर माहरूख के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और इसी लम्हे इसके ज़हीन में एक नया खेल जन्म लेने लगा। अचानक शानज़े की एक दोस्त ने इसके कान में सरगोशी की कि इसे बाथरूम जाना है। शानज़े चौंक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे यही मौका इसके फैसले का इशारा हो। इसने फौरन स्टेज से उतरने का इरादा किया। कदम बढ़ाते हुए इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि गाज़ान की नज़रें मुसलसल इसका पीछा कर रही हैं, जैसे वो इसकी नीयत भांप चुका हो। वो अभी चंद ही कदम चली थी कि गाज़ान तेजी से इसके करीब आ गया। बगैर कुछ कहे इसने इसका हाथ थामा और हॉल से बाहर की तरफ ले जाने लगा। मेहमान हैरत और तजस्सुस से ये मंजर देखते रह गए। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकले, माहौल एकसर बदल गया। रोशनियों की जगह अंधेरा, शोर की जगह खामोशी और फिजा में एक ऐसा तनाव था
जो किसी बड़े इंशिकाफ की खबर दे रहा था। पिछले हिस्से में पहुंचते ही गाजान ने अचानक इसका हाथ झटक छोड़ दिया। शानज़ा घबराकर घूमी और इसके सामने आ खड़ी हुई। सांस बेतरतीब थी, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। गाजान की आंखों में गुस्से की तपिश साफ नजर आ रही थी। इसने जब्त तोड़ते हुए सख्त आवाज में पूछा कि अंदर वो ऐसी कौन सी बातें कर रही थी जिन्होंने सबको चौंका दिया था। शानज़ा सहम कर रह गई। जब इसने इसके कंधे को मजबूती से थामा तो इसका पूरा वजूद लरज उठा। ये पहला मौका था जब वो गाजान को इस कदर बेकाबू देख रही थी। कांपते हुए दिल के साथ इसने हिम्मत जमा की और टूटे फूटे लफ्जों में कहा कि वो इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है, कि वो इसके साथ मजीद नहीं रह सकती। ये अल्फाज अदा करते हुए इसकी आवाज़ में खौफ कम और मजबूरी ज़्यादा थी। गाजा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिजा में सन्नाटा फैल गया, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर इसने गहरी और पुख्ता आवाज़ में कहा कि अगर वो वाकई आज़ादी चाहती है तो हिम्मत करके अंदर जाकर सबके सामने यही बात दोहरा दे। इसका कहना था कि वो इसी वक्त फैसला करके चला जाएगा, बगैर किसी हंगामे के। ये सुनते ही शानज़ा की सांसें उलझ गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इसका ये एक जुमला सब कुछ बदल सकता है। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस हॉल में आई। हर आंख किसी पर जमी हुई थी, जैसे सब किसी ऐलान के मुंतजिर हो। जबान तालों से चिपक चुकी थी और दिल के अंदर ज़मीर, खौफ और एहसान एक साथ टकरा रहे थे। वह इस शख्स पर सबके सामने इल्ज़ाम कैसे लगाती जिसने इसे रुसवाई से बचाया था। इसे कश्मकश में इसकी नज़र ढुंढलाने लगी। कानों में शोर गूंज उठा और अगले ही लम्हे इसकी टांगों ने साथ छोड़ दिया। वो ज़मीन पर गिरी तो हॉल में चीखो पुकार मच गई और इसी बेहोशी ने वो सच छुपा लिया जो सामने आकर सब कुछ बदल सकता था। शानज़ा की आंख खोली तो सबसे पहला एहसास एक भारी खामोशी का था। ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं मगर अंदर तक शोर मचा देती है। पलके उठाना मुश्किल लग रहा था, जैसे नींद ने इसे जबरदस्ती जकड़ रखा हो। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, पर्दे आधे सरके थे और बाहर से पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी जगह का पता दे रही थी। यह कमरा, यह फिजा, सब कुछ इसके लिए अजनबी था और यही अजनबियत इसके दिल में बेनाम सा खौफ उतार रही थी। इसने सर हिलाने की कोशिश की तो कनपट्टियों में दर्द की तेज लहर दौड़ गई, सांस बेतरतीब हो गई। तभी इसकी धुंधलाई नजर खिड़की के पास खड़े गाजान पर ठहर गई। वो खामोशी से बाहर देख रहा था जैसे दुनिया से कटा हुआ हो। चेहरे पर कोई वाज़ा जज्बा नहीं था, बस संजीदगी और सख्ती का ये कैसा साया जो सवालात को और गहरा कर देता है। शानज़ा ने कमजोर आवाज में इसका नाम लिया, मगर आवाज इसके होठों से निकलकर वही बिखर गई। गाजान चौंका नहीं, जैसे इसे पहले ही इल्म हो कि वो होश में आ चुकी है। वो पलटा, आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया, मगर ये हद पर रुक गया। आंखों में सवाल थे, शायद इल्जाम भी, मगर लब खामोश रहे और यही खामोशी शानज़ा को सबसे ज्यादा खौफज़दा कर रही थी। हॉल के मुनाजिर इसके जहन में तेजी से उभरने लगे। सैकड़ों नजरें, दिल की घबराहट और फिर अचानक छा जाने वाला अंधेरा। इसका दिल डूबने लगा। इसने हिम्मत जमा करके पूछा कि वो कहाँ है। गाज़ान ने मुख्तसर और सख्त लहजे में बताया कि वो शहर से दूर फार्म हाउस पर हैं। ये सुनते ही शानज़ा के दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। ये जगह सिर्फ दूर नहीं थी बल्कि फैसलों के लिए खतरनाक हद तक खामोश भी थी। वो उठकर बैठना चाहती थी मगर जिस्म ने साथ न दिया। गाज़ा ने किसी जज्बाती तासीर के बगैर पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। शानज़ा ने लरजते हाथों से गिलास थामा। पानी ने हलक से उतरकर कुछ होश तो बेहाल किया, मगर दिल पर रखा बोझ और भारी हो गया। इसी लम्हे गाज़ान की गहरी आवाज कमरे में गूंजी कि वो यहाँ इसे दबाने नहीं बल्कि एक सच सुनने के लिए लाया है। ऐसा सच जो आज नहीं बोला गया तो कल सब कुछ राग बना देगा। ये सुनकर शानज़ा को अंदाजा हुआ कि बेहोशी ने इसे वक्ती सुकून तो दिया था, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। कुछ लम्हों तक कमरे में गहरी खामोशी छाई रही, ऐसी खामोशी जिसमें कहे न गए सवाल चीख रहे थे। फिर गाज़ा ने एक तवील सांस ली और बोझल आवाज में पूछा कि हॉल में इसने जो कुछ किया इसकी असल वजह क्या थी। इसके लहजे में गुस्सा नहीं था बल्कि थकन और उलझन थी। शानज़ा ने नजरें झुका ली। सच बोलने की हिम्मत इसमें बाकी न रही थी और झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। काफी देर बाद इसने बस इतना कहा कि वो इस रिश्ते के लिए खुद को तैयार महसूस नहीं कर रही थी।
یہ شادی، یہ تقریبات، یہ سب کچھ اس پر اچانک بہت بھاری ہو گیا تھا۔ غازان کے لبوں پر ایک مدھم سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا کہ اگر مسئلہ صرف یہی تھا تو وہ پہلے بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ سن کر شہنزادہ کے ہونٹ لرزے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے خاموشی کو ہی اپنا دفاع بنا لیا، کیونکہ اصل وجہ بتانے کا مطلب کسی اور طوفان کو جگانا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر کمرے کے اندر تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ غازان نے اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر دروازے پر آ کر رک گیا۔ ایک بار پلٹ کر دیکھا، اس نظر میں سوال بھی تھا اور شک بھی، اور شاید کہیں چھپا ہوا خوف بھی کہ وہ جس سچ سے بھاگ رہی ہے وہ سچ اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسی وقت شہر میں محروق بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ولیمے میں شہنزادہ کی بے ہوشی ہونے کی خبر تو پھیل چکی تھی، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ غازان اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ بات محروق کے دل میں خوف کے ساتھ حسد بھی بھر رہی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ دوری دونوں کو قریب نہ لے آئی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شادی کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی حد ہی کیوں نہ پار کرنی پڑے۔ اگلی صبح شہنزادہ کی آنکھ کھلی تو جسم پہلے سے بہتر تھا، مگر دل پہلے سے زیادہ بوجھل۔ فارم ہاؤس کی فضا پر سکون تھی، پرندوں کی آوازیں، ہریالی اور کھلا آسمان، سب کچھ کسی خواب کی طرح تھا۔ وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہر چیز خوبصورت ہونے کے باوجود اسے ایک انجانی قید کا احساس دے رہی تھی۔ اسی لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ اصل مسئلہ یہ جگہ نہیں، بلکہ وہ راز ہے جو اگر اب بھی نہ بولا گیا تو بہت جلد سب کچھ اپنے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد غازان بھی لان میں آ گیا۔ اس بار اس کے لہجے میں نہ سختی نہ طنز، صرف سنجیدگی اور تھکن۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ کسی پر زبردستی رشتہ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر شہنزادہ واقعی اس تعلق سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اسے اصل وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ ادھورا سچ اسے قبول نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی شہنزادہ کی آنکھوں میں آنسو آ مٹائے۔ شہزادہ بیگم کی دھمکیاں، وہ فیصلہ کن جملے اور وہ خوف جس نے اسے جکڑ رکھا تھا، سب ایک ایک کر کے ذہن میں گھومنے لگے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو سنبھالا، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ خاموشی اس کے واحد سہارا بن گئی۔ غازان نے اس خاموشی کو ضد سمجھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی لوٹ آئی، جیسے صبر کی حد ٹوٹنے کی ہو۔ اسی لمحے ایک ملازم آ کر اطلاع دیتا ہے کہ محروق کا فون آیا تھا۔ شہنزادہ چونک اٹھی، دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ غازان نے فون لینے سے صاف انکار کر دیا، مگر شہنزادہ کے دل میں ایک نیا خدشہ جاگ اٹھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ جو طوفان وہ ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے، اور معروق اس طوفان کا حصہ بننے والی ہے۔ شام ڈلتے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، فضا میں نمی اور اداسی گھل گئی۔ شہنزادہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے پہلے خطروں کو شیشے پر پھسلتے دیکھ رہی تھی۔ ہر خطرہ جیسے اس کے دل پر گر رہا تھا۔ اس کے اندر بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ سچ بولنے کی ہمت کر پائے گی، یا یہ خاموشی سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جائے گی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد مٹی کی خوشبو پھیل گئی تھی، مگر شہنزادہ کے دل میں بے چینی کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار شہزادہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ دھمکیاں، وہ سخت لہجہ اور وہ الفاظ جو ادھر اندر سے توڑ چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں بارش کی آواز کے بیچ شہنزادہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اگر اس نے اب بھی سچ نہ کہا تو شاید کل وہ خود کو بھی بچا نہ پائے، اور یہی احساس آنے والے فیصلوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ صبح کی خاموشی اچانک دروازے پر گاڑی کی بریکس کی تیز آواز سے ٹوٹ گئی۔ شہنزادہ چونک کر اٹھ بیٹھی، دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو شہزادہ بیگم گاڑی سے اتر رہی تھی۔ چہرے پر وہی سرد بے تاثیر سنجیدگی تھی جو کسی بحث یا نرمی کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ اسی لمحے شہنزادہ کو احساس ہو گیا کہ اب خاموش رہنے کا راستہ بند ہو چکا ہے، اور آج کچھ نہ کچھ ٹوٹنے والا ہے۔ ڈرائننگ روم میں فضا بوجھل تھی، جیسے ہوا بھی سانس روک کے کھڑی ہو۔ شہزادہ بیگم نے بیٹھتے ہی بات شروع کر دی، بغیر کسی تحمیق کے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شادی ایک بڑی غلطی تھی، اور اسے جتنا جلد ممکن ہو ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ ان کے نزدیک شہنزادہ غازان کی زندگی اس کے مقام اور معیار کے مطابق نہیں تھی۔ ہر جملہ ناپاتلا تھا، مگر ہر لفظ شہنزادہ کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھا۔ غازان خاموش بیٹھا سب سن رہا تھا،
पेशानी पर गहरी लकीरें थी, जबड़ा भींचा हुआ था, मगर वो बीच में कुछ ना बोला। शानजंग के लिए यही खामोशी सबसे ज्यादा अजियतनाक थी। इसे यूं लगा जैसे वो इस कमरे में अकेली खड़ी है और बाकी सब इसके खिलाफ हैं। शाजिया बेगम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये भी याद दिलाया कि वलीमे में खुद शानजंग ने सबके सामने अलहदगी की बात की थी, जिससे इसकी नीयत साफ जाहिर हो जाती है। ये सुनकर शानजंग के अंदर बरसों से बंधा जब्त टूट गया। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी। लरजती हुई आवाज के साथ इसने वो सच बोलने का फैसला कर लिया जो वो अब तक छुपाती आ रही थी। इसने बताया कि शादी से पहले किस तरह शाजिया बेगम ने इसे तंबिया की थी, कैसे इसे डराया गया था और किस तरह ये बावर करवाया गया था कि अगर इसने खुद खाजान को छोड़ने की कोशिश ना की तो नताइज बहुत संगीन होंगे। ये सब खानदान के नाम निहाद इज्जत के नाम पर किया गया था। कमरे में एकदम गहरी खामोशी छा गई। खाजान चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में हैरत भी था और दबाया हुआ गुस्सा भी। शाजिया बेगम ने पहली बात को मामूली साबित करने की कोशिश की, मगर शानजंग के आंसू, इसकी कांपती आवाज और इसकी बेबसी ने इस सच को मजीद नुमायां कर दिया, जिसे अब झुटलाना आसान नहीं था। इसी लम्हे यह वाज़ह हो गया कि यह सिर्फ एक रिश्ते का मामला नहीं रहा, यह अब एतमाद, सच और इख्तियार की जंग बन चुका है और इस जंग का अंजाम किसके लिए भी आसान नहीं होगा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और महरूख कमरे में दाखिल हो गई। इसकी आमद किसी इत्तेफाक से ज्यादा एक सूझी समझी चाल लग रही थी। इसने फौरन माहौल को भांप लिया और मौके से फायदा उठाते हुए बात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की। इसका कहना था कि शानज़ हद से ज्यादा जज्बाती और नापख्ता है। इसी नापख्तगी की वजह से वह हर बात को मसाइला बना रही है, जैसे वो खुद भी अपने अल्फाज पर यकीन ना रखती हो। गाजान अब मजीद खामोश न रह सका। इसने एक सख्त निगाह सब पर डाली और दो टूक लहजे में सबको खामोश रहने का हुक्म दिया। पहली बार इसने खुलकर यह तस्लीम किया कि अगर शानज़ पर किसी भी किस्म का दबाव डाला गया है तो इसे ये नाकाबिल कबूल है। इसने साफ लफ्जों में ऐलान किया कि इसकी शादी कोई सौदे नहीं, न ही ऐसा मुआहदा है जिसे खानदान की सहूलत के मुताबिक तोड़ा या जोड़ा जाए। शानज़ ने बेख्तियार सर झुका लिया। इसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि गाजान इसके हक में खड़ा है। शाजिया बेगम के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमायां हो गई। उन्होंने फौरन कहा कि गाजान जज्बात में बहकर गलत फैसला कर रहा है और बाद में पछताएगा, मगर गाजान का लहजा इस बार गैर मामूली तौर पर पख्ता था। इसने वाज़ा कर दिया कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। माहरूख ने आखिरी बार हालात को पलटने की कोशिश की। इसने गाजा को माजी की यादें दिलाने, पुराने रिश्तों और एहसासात का हवाला देने की कोशिश की, मगर इस बार वो हरबा कारगर साबित न हुआ। गाजा ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि जो रिश्ता धमकी, साजिश और मजबूरी पर खड़ा हो वो कभी सच्चाई की बुनियाद नहीं बन सकता। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी अब खौफ या कमजोरी की नहीं थी। शानज़ ने आहिस्ते से सर उठाया। आंखों में आंसू अब भी थे, मगर इन आंसुओं में बेबसी नहीं बल्कि सच बोलने का हौसला और एक नई ताकत झलक रही थी। और यही बात इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले आई थी। गाजा ने चंद लम्हों खामोशी से शानज़ की तरफ देखा, फिर संजीदा मगर नरम लहजे में कहा कि अगर वो अब भी इस रिश्ते से अलग होना चाहती है तो वो इस फैसले का एहतराम करेगा, मगर इस बार ये फैसला किसी दबाव या खौफ के बगैर होना चाहिए। शानज़ ने गहरी सांस ली। दिल पर रखा बोझ जैसे आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने धीमी मगर सच्ची आवाज में कहा कि वो कभी भागना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ हालात के हाथों मजबूर हो गई थी। ये अल्फाज गाजान के लिए सब कुछ वाज़ा करने के लिए काफी थे। इसने फौरन शाजिया बेगम की तरफ रुख किया और दो टोक अंदाज में कह दिया कि शानज़ इस घर की बहू है और वही रहेगी, और आइंदा इसे किसी भी किस्म की ज़हनी अजियत या दबाव बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। शाजिया बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर इस बार हालात वाकई इनके हाथ से निकल चुके थे और इनकी खामोशी खुद एक एतराफ बन गई। शाम तक बारिश थम चुकी थी, बादल छुटने लगे थे और आसमान पर मध्यम सी रोशनी फैल गई थी, जैसे तूफान के बाद सुकून उतर आया हो। शानज़ लॉन में खड़ी ठंडी हवा में गहरी सांसें ले रही थी। गाजा आहिस्ता कदमों से इसके करीब आकर रुका। इस बार इनके दरमियान फैली खामोशी अजनबियत की नहीं, समझौते और ठहराव की अलामत थी। गाजा ने धीरे से कहा कि रिश्ते एक दिन में मजबूत नहीं होते,
انہیں وقت اور سچائی دونوں درکار ہوتے ہیں، شرط صرف یہی ہے کہ انہیں سچ کے ساتھ نبھایا جائے۔ شہنشاہ نے پہلی بار دل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ مسکراہٹ مکمل تو نہیں تھی، مگر اس میں خوف بھی نہیں تھا، بس ایک نئی امید تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کا راستہ بدل چکا تھا، اور یہ تبدیلی خاموشی مگر گہری تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتا ہے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔